हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज जो आपका कोई भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं है। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में जो है एसएससी जीडी का पेपर होने वाला है। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जो है इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है, तो देखिए पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था ना, ये आपका बैरम खां और जो है हेमू के बीच लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? तो ये आपका 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। तो बैरम खां और हेमू जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि डेट अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि डेट भी जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, तो 5 नवंबर 1556 आपको याद रखना है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। वहीं पानीपत का प्रथम युद्ध की बात कर ले तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किनके मध्य हुआ था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें जो है बाबर की विजय हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में बात कर ले तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था ये 14 जनवरी 1761 को हुआ था। किनके मध्य लड़ा गया था? तो ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य जो है ये तृतीय युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जो है क्या कहा जाता है? तो देखिए मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जो है ये जीरोफाइट्स कहा जाता है। तो जीरोफाइट्स जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है दोस्तों कि एबल प्राइज़ ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए ये जो एबल प्राइज़ है ना, ये मैथमेटिक्स यानी मैथ्स के क्षेत्र में जो ये दिया जाता है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है अगर पूछा जाए तो ये नॉर्वे के राजा के द्वारा जो है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। तो मैथमेटिक्स जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एबल प्राइज़ जो ये कब से दिया जाने लगा? तो ये 2003 से जो है दिया जाने लगा, ठीक है। और 2020 में जो है ये किसे दिया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि 2020 में जो एबल प्राइज़ है ये 2 व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो आपके हिलेल फुर्स्टनबर्ग को दिया गया है और एक आपका ग्रिगोरी मार्गुलिस को दिया गया है। तो ये दोनों का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है दोस्तों कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में जो है भारत की रैंक क्या है? तो देखिए इंडेक्स से भी जो आपके हर शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है, तो मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में जो है भारत की रैंक जो रही है वो 144वें स्थान पर रहा है। तो 144वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है टोटल 156 कंट्री का जो है रैंकिंग जारी किया गया, जिसमें भारत की रैंक जो है 144वां रहा था, ठीक है। और फर्स्ट स्थान पे कौन सा देश रहा था? तो ये भी आपको याद रखना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो 2020 में पहले स्थान पर रहा था वो फिनलैंड देश रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि 1975 वर्ल्ड कप में जो है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो देखिए इस प्रकार से भी जो आपके टफ क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका वनडे क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था वो 1975 से ही जो है स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और उस समय जो भारत के कप्तान थे वो एस वेंकट राघवन थे, ठीक है। तो एस वेंकट राघवन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1975 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें विजेता टीम कौन रही थी? तो ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। मैं आपको ऑप्शन के तौर पे बता देता हूँ। पहला ऑप्शन जो है आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका वेस्ट इंडीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में से आपको कमेंट करके जवाब देना है कि 1975 का वर्ल्ड कप जो है कौन सा देश ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि नेशनल कंज्यूमर्स डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रतिवर्ष जो है नेशनल कंज्यूमर्स डे जो है ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये कब आया था? तो ये भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता जो है ये एक्ट जो 1986 में आया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्त क्वेश्चन है कि वर्ल्ड टीबी डे 2020 की थीम क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं टीबी का फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो टीबी का जो फुल फॉर्म होता है वो ट्यूबरक्लोसिस होता है, ठीक है। और ये जो है वर्ल्ड टीबी डे हर वर्ष जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि हर वर्ष जो है वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को मनाया जाता है। और 2020 की जो थीम है ना वो इट्स टाइम है। तो इट्स टाइम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 243 है ना ये पंचायती राज से संबंधित उपवन से संबंधित है। तो पंचायती राज जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि अगर आपसे भाग पूछा जाए कि पंचायती राज जो ये किस भाग से संबंधित है, तो ये मूल संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि प्रथम सरस्वती सम्मान विजेता कौन है। तो देखिए प्रथम सरस्वती सम्मान जो दिया जाने लगा वो 1991 से दिया जाने लगा, ठीक है। और प्रथम जो विजेता रहे थे ये हरिवंश राय बच्चन रहे थे। तो हरिवंश राय बच्चन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 2019 में जो है सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है कि 2019 का जो सरस्वती सम्मान दिया गया था ये वासुदेव मोही को दिया गया था, जिनका जो है शॉर्ट स्टोरी कौन सी थी, तो ये चेकबुक था। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो ये सारे फैक्ट को जो है आपको याद रखना है। देखिए मैं एक क्वेश्चन भले ही आपको बताता हूँ, लेकिन उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना मैं वो सारे आपके लिए फैक्ट जो है ज़रूर बता देता हूँ, ताकि एग्ज़ाम में जो आपको कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दोस्तों कि केंद्रीय बजट 2020-21 में कौशल विकास हेतु कितनी राशि आवंटित हुई है। तो देखिए 2020-21 का जो बजट पेश किया गया था उसमें कौशल विकास हेतु जो राशि आवंटित की गई थी ये 3000 करोड़ रुपए का जो आवंटित किया गया था। तो 3000 करोड़ रुपए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए दोस्तों कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है 2020-21 में कितनी राशि आवंटित हुई है, तो ये 99,300 करोड़ रुपए का जो है आवंटित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि बाउल जो है ये किस राज्य का लोक संगीत है, ठीक है। तो ये जो बाउल है ना ये वेस्ट बंगाल का जो है लोक संगीत है। तो वेस्ट बंगाल राज्य जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य राज्य का भी आप लोक संगीत जो है ज़रूर देख लीजिएगा। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे जो है लोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से ईजिली जो डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि आइंस्टीनियम तत्व का जो सिंबल है वो क्या होता है। तो देखिए आइंस्टीनियम तत्व का जो सिंबल होता है ना वो ES होता है। और इसका परमाणु क्रमांक की अगर बात कर ले पूछा जाए तो परमाणु क्रमांक जो होता है वो 99 होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी एटॉमिक नंबर जो होता है वो 99 होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है दोस्तों कि टॉयसा, जिसका फुल फॉर्म जो होता है वो टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड होता है। और 2019 का जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है। तो टॉयसा के द्वारा 2019 का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये आपका बाईचंग भूटिया को दिया गया है, ठीक है। तो बाईचंग भूटिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बाईचंग भूटिया जो थे वो भारत के पूर्व फुटबॉल के कप्तान भी रह चुके हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और अन्य स्पोर्ट्स पर्सन का आप नाम जान लीजिए जहाँ जो है अवार्ड दिए गए हैं टॉयसा के द्वारा 2019 में। तो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जो है ये PV सिंधु को दिया गया है। वही आइकॉन ऑफ द कंट्री अवार्ड जो है ये आपका बलबीर सिंह को दिया गया है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये रोहित शर्मा को दिया गया है। टीम ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो इंडियन मेंस हॉकी टीम को दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकार प्रावधान रद्द किए हैं जाने के बाद जो है किस पूर्व CM को जो है घर में नज़रबंद रिहा कर दिया है। तो देखिए इनको जो पहले घर में नज़रबंद किया गया था उसके बाद रिहा किया गया था, ठीक है। तो रिहा के बारे में पूछा गया तो ये महबूबा मुफ्ती को जो है रिहा किया गया था। कब किया गया था, तो 14 अक्टूबर 2020 को जो है रिहा किया गया था। तो महबूबा मुफ्ती जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वो राज्य सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो राखीगढ़ है ये आपका सिंधु घाटी का सभ्यता का स्थल है, ठीक है। ये कालीबंगा भी है, लोथल भी है और आलमगीरपुर भी है, ठीक है। ये चारों जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, लेकिन यहाँ पे राज्य ये दिया हुआ है। तो राखीगढ़ी जो है ये कहाँ पर है, तो ये हरियाणा के हिसार में है, लेकिन आपका ऑप्शन में यहाँ पे पंजाब दिया हुआ है, तो ये जो आपका गलत हो जाएगा। ये राखीगढ़ी जो है ये कहाँ पर है, तो हरियाणा के हिसार में है।
तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को आप देख लीजिए दोस्तों, कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है, लोथल जो है ये गुजरात में है, आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो पूछा जाए कि कालीबंगा जो ये अगर पूछा जाए कि कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा जो है ये कौन से राज्य में है, तो राजस्थान राज्य आपको टिक करना होगा। वहीं लोथल अगर पूछा जाए तो गुजरात राज्य आपको टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि राजस्थान की सीमा जो है ये किस राज्य के साथ नहीं लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की जो सीमा है ना ये 5 राज्यों से जो है लगता है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका पंजाब राज्य से लगता है, एक आपका हरियाणा राज्य से लगता है, एक उत्तर प्रदेश और एक मध्य प्रदेश और एक गुजरात राज्य के साथ जो है ये टोटल 5 राज्यों के साथ जो है राजस्थान की सीमा लगता है। और इसके अलावा कोई भी आपको ऑप्शन में दिया रहा है, जैसे महाराष्ट्र दिया है, ठीक है, तो महाराष्ट्र जो है फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि 2020 में जो है ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट की कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑस्टेड है ना ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक है और इनके द्वारा जो है किसी भी चालक में धारा बहने से उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बताया था, ठीक है। और ये जो है सन 1820 में डेनमार्क के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे थे, ठीक है। तो 2020 में जो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट की कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई है, तो ये 200वां एनिवर्सरी जो है मनाया गया है। और प्रथम जो एनिवर्सरी मनाया गया था वो 1820 को मनाया गया था, यानी टोटल जो आपका जोड़ लीजिए तो 200वां एनिवर्सरी जो इस बार मनाया गया है। तो 200 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि कोरोना से लड़ने के लिए जो है ब्रेक द चेन मुहिम किस राज्य ने शुरू किया है। तो देखिए केरल सरकार ने जो है कोरोना वायरस से निपटने के लिए ब्रेक द चेन नाम से एक हैंड वॉशिंग अभियान शुरू किया है। तो केरल राज्य जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि एक और अभियान के बारे में आपसे पूछा जाए कि नमस्ते ओवर हैंडशेक ये जो है किस राज्य ने शुरू किया है, तो देखिए नमस्ते ओवर हैंडशेक ना ये कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू किया गया अभियान, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आपके लिए कलेक्ट करके ले पाया हूँ जो एग्ज़ाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अगर इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।